नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई कि मौजूदा राजनीति में नरेंद्र मोदी का न खाऊंगा न खाने दूंगा से झूठा नारा कोई दूसरा नहीं है। आखिर वही हुआ जिसकी मांग की जा रही थी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे दबाने और छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नीयत की बैंड बजा दी है। उससे ज्यादा बैंड बजा डाली है भाजपा की। नरेंद्र मोदी की न खाऊंगा न खाने दूंगा की धज्जी उड़ चुकी है। उनकी छवि तार तार हो चुकी है। मोदी इतने बेचारे कभी नहीं लगे थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को 16,000 करोड़ का सीक्रेट चंदा देने और लेने वालों के नाम तो सार्वजनिक किए, लेकिन उसने यह दबा दिया कि किसने किसको दिया। मतलब इतनी बड़ी चंदाखोरी के डेटा का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। सबको अंदाजा लगाने के लिए छोड़ दिया गया। स्टेट बैंक को लग रहा था कि उसकी होशियारी दबी रह जाएगी, सुप्रीम कोर्ट पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जिस दिन चुनाव आयोग ने डेटा सार्वजनिक किया, उसके अगले ही दिन यानी 15 मार्च को दो वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और चीफ जस्टिस की बेंच को बताया कि स्टेट बैंक ने होशियारी की है। उसने इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर मुहैया नहीं कराया है, कोड, सीक्रेट कोड। इस वजह से बहुत सारी बातों का पता नहीं चल पाएगा। इससे खफा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर दिया। आपको बता दें कि कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करते हुए यही कहा था कि यह जनता का अधिकार है कि उसे पता चले राजनीतिक दलों को कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है और इस रिश्ते के एवज में क्या क्या हो रहा है देश में। कोर्ट ने कहा कि 11 मार्च के फैसले में साफ कहा था हमने कि बॉन्ड की पूरी डिटेल यानी खरीद की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी, सब कुछ बताइए। लेकिन एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया। आपने कोर्ट क्यों छुपाया? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड की खरीद और भुनाने के संबंध में पहले से बताए गए विवरणों के अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर यानी यूनिक नंबर का भी खुलासा करना होगा। आप बच नहीं सकते। सवाल है, आखिर यूनिक नंबर से क्या क्या पता चल जाएगा, जरा समझिए। दरअसल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि एसबीआई 18 मार्च तक सीक्रेट कोड की जानकारी नहीं दिए जाने का जवाब दे। इसके साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि इलेक्शन कमीशन से मिले डेटा को 16 मार्च की शाम 5 बजे तक स्कैन और डिजिटलाइज कर लीजिए। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ओरिजिनल कॉपी आयोग को लौटा दीजिए और स्कैन और डिजिटल फाइलों की एक कॉपी कोर्ट में रखिए। फिर इस डेटा को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 17 मार्च तक अपलोड कीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को स्टेट बैंक पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और उसने यह काम अपने हाथ में ले लिया है कि जनता को बताया जाए कहां से पैसा आता है, किसको जाता है, कौन खाता है और कौन दबाता है। आपको याद हो तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने एसबीआई से 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल देने और इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक वेबसाइट पर इसे पब्लिश करने को कहा था। लेकिन स्टेट बैंक ने क्या कहा था? स्टेट बैंक ने यह कहा था कि हुजूर नहीं हो पाएगा, 30 जून तक का समय दीजिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि अच्छा नहीं होगा, बहानेबाजी करेंगे तो। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी ने खाने और दबाने के लिए सीक्रेट चंदाखोरी का जो असंवैधानिक कानून बनाया था उसका रेशा रेशा खोल कर रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और इससे ज्यादा खोल कर रख दिया है मोदी की नीयत को, भाजपा की नीयत को। देश की जनता को यह जानने का पूरा हक है कि ये कौन लोग हैं जो अरबपतियों से चंदा लेते हैं और इसके बाद उनको चंदे के एवज में धंधा देते हैं। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि नरेंद्र मोदी ऐसे धंधेबाजों के सरदार के तौर पर सामने आए? और अगर यह सच नहीं है तो भाजपा ने खुद क्यों नहीं चुनावी बॉन्ड का हिसाब सामने रख दिया कि देख लीजिए हमें किन लोगों ने चंदा दिया? मोदी ने खुद क्यों नहीं बताया? मोदी की सरकार इसे दबाती रही, छिपाती रही। क्यों दबाती छुपाती रही? कि कितना खाया है, किसका खाया है और कितना दबाया है। और तब तक छिपाती रही जब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को इसके लिए मजबूर नहीं कर दिया बताने के लिए। सोचिए कि अंत तक स्टेट बैंक ने सीक्रेट कोड यानी यूनिक नंबर को छिपा लिया। हमने एक वीडियो में बताया था और दिखाया भी था
कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस यूनिक नंबर की बात की है वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहां लिखा होता है और उसे कैसे देखा जा सकता है। आप उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसे अल्ट्रावायलेट किरणों यानी यूवी लाइट्स में देखा जा सकता है। यूवी टॉर्च आसानी से अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वो उपलब्ध है। यह नंबर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और संख्याओं को मिलाकर यानी अल्फा न्यूमेरिक तरीके से दिए जाते हैं। उसी वीडियो में स्वतंत्र पत्रकार पूनम अग्रवाल ने बताया था कि यूनिक नंबर को मैचिंग कोड भी कहा जाता है। इसी नंबर से पता चलता है कि आखिर कोई खास बॉन्ड किसने खरीदा और किसके लिए खरीदा, क्योंकि जब कोई पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाने पहुंचती है तो स्टेट बैंक उसी कोड से मिलान करता है कि वो असली है या नहीं और यह बॉन्ड किसने खरीदा था। और जैसे ही वो भुनता है पता चल जाता है कि किसका खरीदा हुआ बॉन्ड किसको गया है। मतलब अगर यूनिक नंबर हाथ लग जाए तो साफ साफ पता चल जाएगा कि किस कंपनी, संस्था या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। अभी एसबीआई ने जो जानकारियां चुनाव आयोग को दी है उससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि किस पार्टी को किससे कितना चंदा मिला है। बस अभी इतना पता चलता है कि किस कंपनी ने कितनी कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और किस किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कितने पैसे मिले हैं। इसी होशियारी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। द क्विंट की एक रिपोर्ट में एसबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया था कि इसे बैंक ने सिर्फ एक सिक्योरिटी फीचर बताया था, सीक्रेट कोडिंग को, और ये ऐसा नंबर नहीं है जिससे पता चल सके कि कोई खास बॉन्ड किसने और किसके लिए खरीदा है। लेकिन बाद में हुई पड़ताल के बाद यह बात सरासर झूठी निकली थी। सच यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सीक्रेट कोड ही वो चाबी है जिससे दबाकर खाने और खाकर दबाने वाला हर दरवाजा खुल जाएगा। अब यहां सवाल है कि आखिर स्टेट बैंक किसको बचा रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा उसने जारी किया है उसी से पता चल गया है कि तमाम ऐसी कंपनियों ने जमकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, सैकड़ों करोड़ के, जिन पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे मारे गए थे। कई ऐसी कंपनियों ने तो आज बॉन्ड खरीदे और 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद मोदी सरकार ने हजारों करोड़ का ठेका दे दिया उसी कंपनी को। ऐसी ही एक कंपनी मेगा इंजीनियरिंग है जिसके नितिन गडकरी ने भरी संसद में तारीफ की। कई ऐसी कंपनियां निकली जिनको पहले सरकार से हजारों करोड़ का काम मिला और कुछ दिनों के बाद कंपनी ने उसका बड़ा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान में खर्च कर दिया। तो अगर सीक्रेट कोड का सच पता चल गया तो इस लेन देन और सौदे की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की कलई खोलकर रख दी है। वो एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा जनता को हिसाब किताब देने से भाग खड़ा होता है। फैसले से साफ हुआ है कि नरेंद्र मोदी का न खाऊंगा न खाने दूंगा से झूठा नारा मौजूदा राजनीति में कोई दूसरा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर हैंडल article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।